जनवरी में आई केम टू फरीदाबाद, दिसंबर 2017 में फरीदाबाद पहली बार आया। फ्रेंचाइजी लेने के बाद आईएमएस की फ्रेंचाइजी ले लिया, तो उसके बाद आया। आई नेवर हैव बीन इन फरीदाबाद, उससे पहले कभी नहीं आया था। एंड आके सीधे गाड़ी रोकी थी मैंने सेक्टर 16 में, और वहाँ पर एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने मेरे को बुलाया था, एक बिल्डिंग दिखाया, बोले ये खाली है। मैं कहा ये ठीक है, मार्केट के अंदर है, विल स्टार्ट है। कौन है ओनर? ओनर वाज भारती गुप्ता। कुछ लोग आप जानते होंगे, डॉक्टर भारती गुप्ता, सेक्टर 14। तो दैट वाज माय स्टार्टिंग। पहले दिन आकर के मैं फरीदाबाद में डॉक्टर भारती गुप्ता से मिला था, और मैं किसी को नहीं जानता था फरीदाबाद में। उसके बाद से टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट फेलिसिटेशन ऑफ आईएमएस। और आने के बाद किसी को नहीं जाना और अब इतनी बड़ी फैमिली हो जाना, इट्स लाइक आई एम फीलिंग वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड अभी काफ़ी सारे टीम मेंबर्स नहीं आ पाए आज। यू ऑल आर मिसिंग विशाल सर। विशाल सर का कल यूपीएससी का एग्ज़ाम था, एंड कुछ पर्सनल वजह से वो आज नहीं आता, बहुत थके हुए थे। एंड रहमान सर की आज तबीयत खराब है। रहमान सर की जनरली तबीयत खराब हो जाती है, और ऐसे मौके नहीं तो वो नहीं छोड़ते हैं। एंड उनका बस एक ये था कि बच्चों को बोला, पढ़ाया तो मैंने सबको था, लेकिन जिन्होंने मेहनत करी वो आगे निकल के गए हैं। उन सबको थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। एंड विशाल सर ने इस बैच को पढ़ाया। नाउ वी हैव विशाल सर और गौरव सर दोनों हैं। सो अभी स्टार्ट किया 2018 में किया था, पहला बैच लेना शुरू किया। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कोई सारी आईएमएस जानता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। समहाउ कैसे भी करके भी मैनेज्ड ईयर। उसके बाद जब कैट 2019 के लिए जब वी हैड एनरोलमेंट्स, तब प्रदीप सर भी हमारे साथ आए थे। एंड प्रदीप सर इट वाज लाइक उन मतलब आईएमएस के अंदर एक तरीके से बैकबोन बन करके ही जॉइन अस। एंड उन सबकी मेहनत है कि आप सब लोग यहाँ पर आज सेलिब्रेट कर रहे हो। उसके बाद फिर 2019 में यस वी हैव स्टूडेंट पलक मंगला, जो 2019 कैट के लिए उसने ज्वाइन किया था, पलक मंगला ने। एंड दैट टाइम व्हेन आई टुक, कभी भी उस टाइम कोई इनरोलमेंट होता था ना, तो बड़ा लगता था कि इनरोलमेंट ले लिया, बच्चे का रिजल्ट आएगा तो कैसे आएगा, क्या होगा, मतलब किस तरीके से उसको करेंगे। बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट डिलीवरी ईयर, राइट। जिस टाइम हम अच्छी डिलीवरी देना शुरू कर रहे थे, एंड आई वाज होपिंग कि हाँ रिजल्ट्स आएंगे। तो प्रदीप सर को तो एक्सपीरियंस था, आइडियल कॉन्फिडेंट था, ठीक है बच्चा है, मैं पढ़ा देंगे, सब हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। बट बीइंग न्यू गाय इन द इंडस्ट्री, मेरे को बहुत डर लगता था। आई रिमेंबर जिस तरीके से उनके फादर आए थे, एंड जो वो बात कर रहे थे वहाँ पे, सो मैं कॉन्फिडेंटली, चेहरे से तो मैं कॉन्फिडेंट था, अंदर ही मैं बहुत डर रहा था उस टाइम कि वो बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें अब है, आईएमटी गाजियाबाद तक तो मिल ही जाना चाहिए बच्चों को। मतलब नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा कैसे भी करके। सो दैट वाज आवर फर्स्ट ईयर। उसके बाद 2 साल कोविड में गए। कोविड में भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने मेहनत करके शुरू किया। एंड अभी कैट 21 के अंदर जब आया, सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, डीयू का बच्चा इनरोल ही नहीं कर रहा है सेंटर पे। डीयू का बच्चा क्या होता है, दिल्ली जा रहा है कॉलेज, और वहाँ पर दिल्ली में कर रहा है। फरीदाबाद को इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है कि फरीदाबाद के अंदर नहीं मिलेगा कुछ भी। एंड ये चीज़ मेरे को स्टार्ट करने से पहले इतना नहीं आइडिया था ना। जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि हाँ अच्छे बच्चा है, जो भी है, उसको लगता है नहीं फरीदाबाद में कुछ होगा ही नहीं। बिकॉज लाइक वी हैव द कॉम्पिटिटर लाइक सीएल और टाइम इन कैट, राइट। टाइम वो बीइंग अ लीडर इन द मार्केट, एवरीबडी नोज कि हाँ टाइम के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। अब टाइम फरीदाबाद वाला जो है, तो बस पथेटिक, हाँ यहीं आसपास था वो कहीं। एंड ही वाज लाइक, मतलब डिलीवरी अच्छा नहीं देता। दे डोंट नो अबाउट द आईएमएस, कैसा हुआ है, कैसा करना है, क्या करना है। एंड हाँ अब जाकर के, अब वी डोंट हैव एनी मार्केटिंग एंड क्या कहाँ पर जाना है। बिकॉज मार्केट करूँ तो कहाँ पर जाऊँ मैं? कॉलेजेस के नाम पे आई हैव वाईएमसीए और मानव रचना। वाईएम कैसे टारगेट करूँ? न्यूज़पेपर में डालूँ तो बोलता है फ्रंट पेज का 50,000 रुपये लेगा। मैंने कहा यार ये कैसे क्या करेंगे पढ़ाऊँ या फिर मार्केटिंग करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फिर जब सर ने बोला नहीं आएंगे बच्चे, अपन सबसे बेस्ट इज द रिजल्ट। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट प्रमोट करते हैं, उसी से काम बनेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। नाउ टिल दैट डे, और आज आई कैन से कि हमने प्रोडक्ट के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट किया जस्ट बिकॉज कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है।
बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है LRDI के अंदर, तो क्यों नहीं उसके ऊपर फोकस करते हैं? बच्चों का प्रॉब्लम आया है इस बार RC के अंदर, तो क्यों नहीं उसके अंदर फोकस करते हैं? ठीक है, हमारे पास फरीदाबाद में फैकल्टी मिलना है इस इंग्लिश का बड़ा मुश्किल, फैकल्टी मिल जाएगा, अच्छा फैकल्टी मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। अब उनको चाहिए कि मेरे को RC चाहिए, और टीचर बैठा है अहमदाबाद में। अब वो उसका सेशन हम लोग को अच्छा लगा, आप उससे कैसे बोले, तो उसको बोले ठीक है रात को बच्चों को ऑनलाइन 4-5 सेशन दे दो, कुछ तो करो, एंड बच्चों को बस चाहिए। रहमान सर को मुश्किल से पकड़ पकड़ के, वो रहमान सर स्टॉक कैट वेट लेना बंद कर दिया था उन्होंने। वो IAS के लिए प्रिपरेशन करा रहे थे, उनसे बात किया, सर आ जाओ वापस। प्रदीप सर के एज ग्रुप के थे, एंड प्रदीप सर ने उनको बोला कि आप आओ फरीदाबाद के अंदर पढ़ा करके देखो, ही जॉइंट, और उन सबका एक्सपीरियंस आपको बताइए कैसा क्या है। तो फैकल्टी टीम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट किसी भी अच्छा रिजल्ट आने के लिए। टीम जब बन जाते हैं देन वी आर कॉन्फिडेंट। टीम और प्रोडक्ट दोनों बहुत अच्छा है, और आज इतने कॉन्फिडेंट है हम लोग कि कोई भी बच्चा आता है बोलता है ठीक है आपका फीस ज़्यादा है, तो मैंने ज़्यादा है तो फिर वो हमारे लिए भी कम है। व्हाट कैन आई डू, जब हम इतना नंबर ऑफ आवर्स एक्स्ट्रा देते हैं, सब कुछ देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके पीछे क्वालिटी जाता है, क्वालिटी के पीछे फीस ज़्यादा है, फीस के पीछे वी कैन नॉट सस्टेन। सो ये सारी चीज़ें बहुत चलती हैं, एंड दे आर मोर ऑपरेशनल डिफिकल्टीज दैट आई फेस्ड इन फरीदाबाद। बट हाँ, जब ऐसा माहौल होता है तब लगता है ठीक है सब सही है, अगले साल फिर करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब ऐसे ही और स्टूडेंट्स निकलते चले जाते हैं, आते हैं। व्हेन आई वाज इन 2019, तब हमारा यूजी प्रोडक्ट भी है, तो यूजी के लिए आई हैड टू गो स्कूल्स में जाता था। तो एक सेक्टर 37 में एक स्कूल होता है सेफरन पब्लिक स्कूल करके। वहाँ पर एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि नहीं एक स्टूडेंट है सर, आप उसको पढ़ा दोगे? मैंने कहा ठीक है पढ़ा दूंगा, आप भेज देना एक बार सेंटर पे। तो ही वाज टेलिंग कि ठीक है मैं उसको सेंटर पे भेज देती हूँ, बट आप उससे फीस मत चार्ज करना, बस उसको पढ़ा देना, वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैं कहा ठीक है आप भेज देना एक बार। सो उन्होंने वीरेंद्र को भेजा मेरे पास। वीरेंद्र आया, बोले सर जी, वो वीरेंद्र वाज वेरी शाय एट दैट टाइम, अभी जितना बोल रहा है कर रहा है। और उस टाइम वो नीचे सीढ़ियों पे बैठता था, वो जब तक मैं सेंटर नहीं आता था ऊपर नहीं आता था, वो वहीं पर बैठा रहता था। फिर मेरे साथ साथ वो सेंटर पे ऊपर आया। फिर धीरे धीरे व्हाट आई वांट टू से कि उसको साथ बेसिकली पढ़ने में अच्छा है, बट उसको अपना अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैसे बोलूँ क्या बोलूँ। सो आई यूज टू टेल कि नहीं तुम सब बच्चों के साथ बैठो। तो जब ये 1 महीने का टाइम वंशी बता रही थी, सारे बच्चे जब सेंटर पे बैठ करके सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वहीं पढ़ते थे, वहीं खाते थे, अपना टिफिन भी वहीं लेकर आते थे। देन आई यूज टू टेक डिनर विद वीरेंद्र को बोलते लेकर आना, वो रूखी रोटी भी लाता था, बोले तेरे को रूखी रोटी खाने में मेरे को मजा आता है, लेकर उसके साथ बैठ करके ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस आता है, सब कुछ आता है। नाउ जब वो बोला सर अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स लाइक आप इतने चालू कैसे हो, इसके लिए कौन सा प्रोग्राम करना पड़ता है? मैंने कहा ये वक्त के साथ साथ सब मिल जाएगा, तुमको टेंशन मत लो, इसके लिए कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई सा तो कोर्स होता होगा ना सर, मतलब कि कर सकते हैं। नाउ आप कहीं पर भी कुछ भी बात कर रहे हो, इज वेरी कॉन्फिडेंट, उससे कोर्स लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मतलब इज बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट। और नाउ अभी भी मैंने उसको बोला पेरेंट्स को साथ लेके आना, नहीं सर देख लेंगे करेंगे क्या है, मैं तो पापा का नंबर दे मेरे को, मैं बात करता हूँ। तो वो इज वेरी शाय टू कैसे क्या करना है ना। सिमिलरली लाइक वंशी पुराने बच्चों में जो निकल के आता है, एंड सुकन्या ऑल्सो, वो मेरा पहला यूजी का बैच था जिनको हम पर्सनली जो है ढंग से पढ़ाते थे, 2019 की बात है। तो वंशी एंड वीरेंद्र लाइक यूज टू, ये भी रहती थी 9 से 5, लेकिन बाकी सब अलग कमरे में होती थी, अलग कमरे में इतना फर्क था, मेरे को बात नहीं करनी किससे भी, चुपचाप पढ़ के निकल जाती थी। और उसके बाद नाउ दोस गाइस आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। और इसको सबसे ज़्यादा दुख उस रात को हुआ था जब इंदौर का रिजल्ट आया, आई एम इंदौर का, एंड आई एम इंदौर के अंदर वीरेंद्र का नहीं हुआ। तो उस टाइम आई वाज लाइक कि यार इसको इंदौर मिल जाना चाहिए था, कुछ भी करके। वो बेचारा इंग्लिश में कितने 4-5 नंबर से वो रह गया था, और बाकी इंदौर के अंदर निकला, कोई बात नहीं, चलो जो भी है। नाउ उसी टाइम वही वाले बैच के अंदर इंदौर में होता, बट शी इज इन आई एम लखनऊ राइट नाउ, सेम टाइम पे। सो वेरी प्राउड ऑफ यू। सिमिलरली एक साल तुम लेट हो गई, कोई बात नहीं, अगले साल तुमको भी डालेंगे।
कोई और दिक्कत नहीं। खाली आई एम लखनऊ नहीं, इज गॉट आई एम कैल ऑल्सो, सो वेटिंग लिस्ट में है, इज गॉट आई एम अहमदाबाद ऑल्सो, वहाँ भी वेटिंग लिस्ट में। भैया वो सब लोग सुन रहे हो, वो डेजर्ट तो सर्व करो ना, अभी मजा आएगा, मीठा मीठा लगेगा ना सुनने में। एंड बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। मतलब ऐसे कुछ प्रिपेयर तो किया नहीं है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बस आप लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत घबराहट भी होती है, मतलब आई वाज लाइक कि जब भी कोई मैसेज आता है, लाइक सी आकाश बंसल, एक लड़का पोडियम पे करके डीपी है इसका, उसका कोई मैसेज है, मैंने आकाश का मैसेज है, बाद में पढ़ेंगे देख लेते हो, मतलब क्या है तो सुबह पढ़ेंगे। बहुत मतलब आते हैं वैसे, प्रदीप सर यूज्ड टू लाइक कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट होगा ठीक है कर रहा है, मेरे पास इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं, मेरे पास ये आएगा सर इसका क्या करना है, हाँ ठीक है सुबह बात करेंगे। सो ऐसे दिन पूरा व्हाट्सएप रात को जब चेक करना, सारे बच्चों के मैसेजेस, किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्या चाहिए, किस किस को क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशनली क्या चीज़ें करनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, एवरीथिंग जो भी फरीदाबाद में आकर के सीखा वो सब आप लोगों से सीखा। एंड माय टीम मेंबर्स, थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, Shubham. And now we'll have a group picture